हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक और मैं आज आपके लिए सेट थ्योरी के एमसीक्यूज़ का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। जिन भी बच्चों ने सेट थ्योरी पहले से पढ़ रखा है, कंसेप्ट जिनके क्लियर है, तो जो भी मैं एमसीक्यू आपके लिए पढ़ूंगा आप इनको मार्क करिए और आपकी प्रैक्टिस होगी। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है तो मैं उनके लिए एमसीक्यू पढ़ते हुए आपको उस एमसीक्यू का कंसेप्ट भी दे दूंगा, तो जिससे आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट लेक्चर है आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। आपको बताना है कि इनमें जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सेट नहीं है। तो अगर आप पहले की बात करो, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, आप सारे इंटीजर्स के कलेक्ट कर दो तो आप उसका सेट बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप यहाँ पे इंटीजर्स के, अगर आप सारे इंटीजर्स को इकट्ठा कर दो तो उनका एक सेट बन सकता है। ठीक है, दूसरा, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवल्स हैं आप उनका सेट बना सकते हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं अगर आप उनको उनको कलेक्ट कर दो या उनके नाम लिख दो तो वो सारे एक सेट बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ढूंढना क्या है कि इनमें से सेट कौन नहीं बनाता, कौन सा सेट नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल गुड स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा, ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको नॉट अ सेट ढूंढना है कि इनमें से सेट कौन सा है। तो ये तीनों सेट बनाते हैं, आपके पास तीनों जो स्टेटमेंट है ए बी सी ये सेट बनाते हैं, ये आपका सेट नहीं बनाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट्स आर डिनोटेड बाय, जो सेट हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं। तो देखिए, सेट को जो है हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ए कोई सेट है आपको दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट में रखा गया आप। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था ओ कोई सेट दिया गया था, उसको हमने ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रखा था। तो हम किससे करते हैं, इनको कैपिटल इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सेट्स हैं आप उनको कैपिटल इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय, जो एलिमेंट्स हैं सेट के उनको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट तो मैंने बता दिया आपको, सेट सेट जो है हम कैपिटल इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। लेकिन जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम स्मॉल इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई सेट दिया गया है, ए कोई सेट है जिसमें नंबर जैसे जिसमें कोई वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, सारे वॉवल्स हैं। तो जो इसमें एलिमेंट है ये तो आपका सेट हो गया, जिसको आपने इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया। ठीक है, और ये जो स्मॉल लेटर से डिनोट किए हैं ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो वही इनमें बताया कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको आप किससे डिनोट करते हो, हम उनको स्मॉल इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये जो साइन होता है ना इसका मतलब होता है बिलोंग्स। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, जिन्होंने पढ़ा है तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया गया है ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स देखें तो क्या है, ए स्मॉल ए, जो स्मॉल ए है ये कोई एलिमेंट है। ठीक है, स्मॉल ए जो है ये कोई एलिमेंट है और किस में बिलोंग कर रहा है, ये कोई किसी ए सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, इसका मतलब ए जो है एलिमेंट है और कैपिटल ए जो है वो उसका सेट है। ठीक, बी ऑप्शन में अगर आप देखो तो क्या लिखा है, कैपिटल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब जो कैपिटल ए है वो क्या है, एलिमेंट है, और ए जो है आपका क्या है, सेट है। तो ऐसा तो नहीं होता, सेट तो किससे डिनोट करते हैं हम, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, फॉर ए आपको कोई सेट दिया गया है, ए कौन सा सेट दिया गया है, ए ई आई ओ यू, मतलब वॉवल्स का सेट दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट है और कैपिटल ए जो है वो सेट है, तो ये बिलोंग कर रहा है इसको। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए में है। ठीक है, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, अगर आप इनमें देखो तो इनमें बी नहीं है। ठीक है, और जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है बी डज नॉट बिलोंग टू ए, कि बी है जो वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब होता है डज नॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। ठीक, तो इसमें है नहीं, तो ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, पहली भी स्टेटमेंट सही है।
थर्ड स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है। इसका भी मतलब यही है कि ई जो है वो ए में है। ठीक है, क्या लिखा गया है, ई जो है वो ए में है। तो यहाँ देखो ई जो है एलिमेंट है और ए जो है सेट है, तो ई जो एलिमेंट है वो ए सेट में है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन अगर आप देखो, यहाँ पे लिखा गया है आई डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो जो आई है वो ए में नहीं है, तो यहाँ देखो आई तो ए में है, आई तो ए में है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आपको यही तो ढूंढना था कि इनमें से सही नहीं है जो, तो वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है, स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए में है। ठीक है, बी जो है कैपिटल ए में नहीं है, तो वो भी सही स्टेटमेंट है, ये दोनों सही है। अब तीसरी ई जो है ए में है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि आई जो है इसमें बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है डज नॉट बिलोंग, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन, सेट जो है आप उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, आप उनको रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, आगे पता चल जाएगा। तो जो सेट है आप उनको दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेट सेट ये रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आइदर ए, या तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहां देखिए, जो ये सेट दिया गया है आपको, सेट x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6। जो x है आपका वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये सारे कौन से होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। ठीक है, जिनको आप w से डिनोट करते हो। ओके, तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं हमारे पास। और यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, एक्स कोई सेट दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और वो भी कौन से, 6 से छोटे, तो वो कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 से छोटे हैं, 6 से छोटे हैं तो यही नंबर आएंगे। ठीक है, और इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। ओके, ठीक है, तो देखिए, अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई होगी, जो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम बोलते हैं, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाए। ओके, और जो नंबर की फॉर्म में लिखा जाए, जैसे 1 2 3 4 कोई नंबर से इस फॉर्म में लिखा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, उसको हम टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। ओके, क्योंकि आपको डाटा दिया गया, जब आपको डाटा दे दिया गया होता है तो आप उसको टैबुलर बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, ये क्या, x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और x जो है 6 से छोटा होना चाहिए, ये कोई स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, इससे आपको सेट बनाना है, तो ये कौन सा है, सेट बिल्डर नोटेशन। ओके, तो इसका क्या कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ देखिए, अब रोस्टर मेथड इज आल्सो नोन एज, जो रोस्टर मेथड है उसका दूसरा नाम क्या है, टैबुलर फॉर्म। ओके, टैबुलर फॉर्म देखो कौन सा है, रोस्टर मेथड होता है जिसमें ये जो नंबर से रिप्रेजेंट करा जाए उसको हम रोस्टर मेथड को हम क्या बोल देते हैं, टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो रोस्टर मेथड इज आल्सो नोन एज टैबुलर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता लग गया, जो भी स्टेटमेंट दी गई हो। ओके, स्टेटमेंट स्टेटमेंट जब भी दी गई हो तो उसको आप बोलते हो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और जब भी आपको नंबर दिए गए तो उसको आप बोलते हो या तो ये रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जब आपको नंबर दिए गए हों, जब आपको नंबर्स दे दिए गए हों, डायरेक्ट डाटा दे दिया गया हो। ओके, तो ये आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टैबुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब सेट बिल्डर मेथड, देखिए सेट बिल्डर मेथड इज आल्सो नोन एज, कि सेट बिल्डर मेथड का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रूलर मेथड। रूल मेथड, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे रोस्टर मेथड और टैबुलर फॉर्म एक ही में है, तो यहाँ पे बचा क्या ऑप्शन, रूल मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड को आप रूल मेथड भी बोलते हो।
तो आप इसका ध्यान रखिए, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड बोले तो एक ही बात है, रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म बोले तो एक ही बात है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेम एज ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ठीक है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सेट इस सेट के बिल्कुल तरह है, इसकी तरह है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो देखिए पहला, सेट ऑफ बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आपको कोई सेट दिया गया है जिसमें इंग्लिश के, इनकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बॉबल्स होंगे। यहाँ पे क्या है, ये भी सेट वही है जो जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बॉबल्स हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या लिखा है, बी ऑप्शन है जो ए आई ई ओ यू। ठीक है, तो ये भी सही है, सारे जो हैं इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसमें हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखो, अगर क्या आपको स्टेटमेंट दी गई है, एक्स सच दैट एक्स इज अ बॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि जो एक्स है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बॉवल होंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो जो तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सेम है, इसमें इसको इसको मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो स्टेटमेंटें हैं वो यही रिप्रेजेंट कर रही हैं, बॉबल्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सेट क्यू, आपको कोई सेट दिया गया है क्यू जिसमें है एलिमेंट 2 4 6 8, कैन आल्सो बी रिटन एज, आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ देखिए ये जो सेट है, पहला ऑप्शन, इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन एंड एक्स जो है वो इवन नंबर होगा और होगा भी किससे, एक्स 9 से छोटा होगा। ठीक है, इवन नंबर है, 9 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या होंगे, इवन नंबर तो कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8, यही होगा, ए ऑप्शन, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, दूसरा पढ़े, एक्स सच दैट एक्स इज इवन एंड एक्स लेस देन 10, कि एक्स जो होगा वो इवन होगा और लेस देन 10 होगा, तो इसका मतलब लेस देन 10 है, इसका मतलब 10 उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, 2 4 6 8, यही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। लास्ट ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन, एक्स सच दैट एक्स इज इवन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 8, कि एक्स क्या होगा, इवन नंबर है और एक्स जो है वो 8 के इक्वल भी हो सकता है और 8 से छोटा, तो क्या होगा, इसका भी ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका भी जो स्टेट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 4 6 8, तो इसका मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंटें हैं इसको मैच कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, इसका ये सही ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ओके, ये जो स्टेटमेंट है आपको देखो, जो सेट है बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसकी स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से पढ़नी है और स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ के आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। तो ये चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा पहले, एज अ कन्वेंशन द सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं आप उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इंटीजर्स जो है ना, ये होल नंबर जो है, पहले होल नंबर में बता दूं, सॉरी होल नंबर जब भी बात आया आपके पास तो होल नंबर को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हो, डायरेक्ट लिखता हूँ, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हो, नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करते हो। इंटीजर्स जब भी आते हैं आपके पास, इंटीजर्स को आप या तो आई से डिनोट करते हो या फिर जेड से डिनोट करते हो। ठीक है, आई या जेड से डिनोट करोगे तो वो इंटीजर है, और रियल नंबर जो होते हैं उनको आप आर से डिनोट करते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये यहाँ पे सेट थ्योरी में आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐसी स्टेटमेंट दी जा सकती हैं। तो यहाँ देख लिया आपको क्या दिया गया है, आपको बताया गया है कि इंटीजर्स जो है आप यहाँ इंटीजर जो है आप इंटीजर्स को किन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप उनको जेड लेटर से डिनोट करते हो इंटीजर को। ठीक है, तो ये आपका इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ सकता है। आपको दिया गया है, स्टेटमेंट क्या दी गई है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन 2n+1 वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो एन है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, आगे स्टेटमेंट दी गई है एन लेस देन 4, कि जो नेचुरल नंबर है, जो एन है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन है भी किससे, 4 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं तो वो कौन से होंगे, 1 2 एंड 3, यही तीन नंबर हैं जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। तो देखिए अगर हम इसमें पुट करें, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो क्या दी गई है, एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन 2n+1, अगर ये दी गई है, जब आपके पास n की वैल्यू 1 होगी तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन
2 इंटू 1 प्लस 1, तो इसका ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3, 1/3। इसका मतलब जब आपकी 1 नेचुरल नंबर होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1/3, तो हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अगर आप इन ऑप्शन में देख लीजिए, अगर इतने से करके देख लिए तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन हम आगे भी कर देते हैं 1/3। नेक्स्ट देखिए, जब आपके पास 2 वैल्यू होगी तो क्या वैल्यू, जब आप 2 इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2/2 इंटू 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा 2/2 इंटू 2, 4 प्लस 1 5, 2/5 ये आ जाएगा। जब आपके पास 3 वैल्यू आ जाएगी तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 3/2, 3 6 प्लस 1 7, 3/7। तो ये कौन सा सेट बन जाएगा आपके पास, आपके पास जो सेट बना वो बना 1/3, 2/5 और 3/7, और ये कौन सा आंसर है, ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको ये स्टेटमेंट देखनी है, जो आपको यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट करनी है, आपको यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, क्या दिया गया है, कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं और कितने तक बिलोंग कर रहे हैं, ये दो स्टेटमेंट है। एन जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और एन है कि भी कौन से ऐसे नेचुरल नंबर जो 4 से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, राइट 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ देखो, आपको अगर पहली स्टेटमेंट देखो, अगर आपको दिया गया है x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, n/n+1, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, और यहाँ पे दिया गया है जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से बड़े होंगे और 10 से छोटे होंगे, n ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। इसका मतलब कौन से होंगे, 3 और 10 उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं वो कौन कौन से होंगे, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, ये नेचुरल नंबर है। ठीक, अगर आप इनको यहाँ पे पुट करो, सबसे पहले 4 पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/5। ओके, अगर नेक्स्ट चलो, जब आप 5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 5/5 प्लस 1 6, तो 5/6। नेक्स्ट करोगे यहाँ पे पुट, क्या यहाँ पे नेक्स्ट करोगे 6, 6/6 प्लस 1 7, तो 6/7। नेक्स्ट करोगे 7/8, तो ये कौन सा सेट बन रहा है आपके पास, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में देखिए क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू n/n+1, ये दिया गया है आपको, x इज इक्वल टू n/n+1, एन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप पुट करोगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/1+1, 1/2। फर्स्ट एलिमेंट ही गलत, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम सी ऑप्शन देखें इसका, देखिए सी ऑप्शन पे अगर हम चलें तो सी ऑप्शन पे दिया गया है x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो n अगर आपके पास 10 से छोटा है तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर एंड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो है हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो मैं 1 जब वैल्यू पुट करूंगा क्या आ जाएगा 1/1+1, ये भी 1, ये भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, आपको पहले ही 4/5 चाहिए, तो वो कौन सी स्टेटमेंट से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है इतना, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो MCQs हैं वो मैं कल कवर करूँगा और कल आपका ये ख़त्म कर दूंगा। तो आज के लिए बड़ा इतना, थैंक यू।